नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज़ साक्षी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स और एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में जो कि डेली टू डे लाइफ में भी यूज़ होती हैं। जो सबसे पहली टर्म है वो है एमनेशिया, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब याददाश्त चले जाना। सेकंड जो है वो है एलोपेशिया, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर, और इसे स्पॉट बाल्डनेस भी बोलते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी से किसी भी बॉडी के एरिया से एयर लॉस्ट हो जाते हैं, यस, और पैच पड़ जाता है एक कॉइन की तरह, उसे एलोपेशिया बोलते हैं। थर्ड जो है वो है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि खाने की इच्छा ना होना। नेक्स्ट जो है वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्लीप, नींद ना आना। और इससे ही एक मिलता जुलता वर्ड है हाइपरसोम्निया, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव डे टाइम स्लीप, मतलब कि वो कंडीशन जिसमें लोग जो दिन की नींद है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एग्वेशिया। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ टेस्ट, जो कि हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं, तो उनका जो सेंसेशन जो होती है टेस्ट की, जो वो होती है वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट इज़ एमेनोरिया। इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेंसेस, मतलब कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में मेंसेस का एब्सेंस होना, एक या एक से ज़्यादा मिस हो जाना, उसे एमेनोरिया बोलते हैं। अब कुछ हमारी एनाटॉमिकल टर्म्स आती हैं जो कि एनाटॉमी में यूज़ करते हैं और कौन सी बॉडी पार्ट पे वो इंडिकेट करती हैं। अगर हम बात करें एब्डोमिनल की, तो उसका मतलब होता है एब्डोमेन। अगर बात आती है बक्कल की, तो उसका मतलब होता है चीक्स। नेक्स्ट क्रेनियल। क्रेनियल नाम से स्कल। डिजिटल। डिजिटल का मतलब फिंगर्स या टोस से है। नेक्स्ट फिमोरल। फिमोरल का मतलब थाई। नेक्स्ट एनाटॉमिकल टर्म जो है वह है ग्लूटियल। ग्लूटियल का मतलब बटक्स। नेक्स्ट इज हेलुक्स। इसका मतलब होता है ग्रेट टो। नेक्स्ट इज लंबर। लंबर मतलब कि लॉइन रीजन। ये लॉइन रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? जो स्पाइन का लोएस्ट पार्ट होता है वहाँ पे, और फॉल्स रिब्स के एकदम नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मेमोरी। MEMMARY, मेमोरी। ये यूज़ होता है ब्रेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज़ नेज़ल। ये यूज़ होता है नोज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीपिटल, मतलब कि हमारे सिर का पिछला हिस्सा, बैक ऑफ हेड। नेक्स्ट इज़ पेक्टोरल। इसका मतलब है चेस्ट। अगर हम बात करते हैं स्टर्नल की, स्टर्नल का मतलब कि ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट इज़ थोरेसिक। थोरेसिक मतलब चेस्ट। उसके बाद आता है अम्बलाइकल। अम्बलाइकल हम यूज़ करते हैं नेवल के लिए। नेक्स्ट एनाटॉमिकल टर्म आती है वेंट्रल। वेंट्रल हम यूज़ करते हैं बेली के लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मेडिकल टर्म्स के बारे में जो कि हम डेली टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जिनका हमें इंग्लिश मतलब तो पता होता है लेकिन हिंदी नहीं पता, और हिंदी पता होता है और इंग्लिश नहीं पता होता। जो पहली चीज़ है वो है फटीग। FATIGU ही। इसका मतलब होता है थकान। नेक्स्ट वर्ड इज स्कार। स्कार का मतलब होता है निशान। नेक्स्ट इज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख। नेक्स्ट इज एडिक्शन। एडिक्शन मतलब लत, किसी चीज़ की लत लग जाना। नेक्स्ट इज कॉफ। COUGH, कॉफ। इसका मतलब होता है खांसी। इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता वर्ड होता है सोर थ्रोट, जिसका मतलब होता है गले में खराश। नेक्स्ट इज फेंट, जिसका मतलब है बेहोश हो जाना। एक वर्ड आता है डिजीनेस। इसका मतलब होता है चक्कर। उसके बाद आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, किसी भी इंजर्ड पार्ट की सूजन हो जाना, वो रेड और स्वोलन हो जाना। नेक्स्ट इज नमनेस। इसका मतलब होता है सुन हो जाना। नेक्स्ट इज स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब है कि हमारी जो मसल है उसकी टाइटनिंग, वो जकड़ जाती है, अनकंट्रोलेबल टाइटनिंग ऑफ मसल। नेक्स्ट इज स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आ जाना,
कोई भी इंजरी जॉइंट की, या तो वो एंकल की हो, रिस्ट की हो या नीज़ की हो, मतलब उसमें मोच आ जाना। नेक्स्ट इज़ टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब ये है जब भी हम अपनी बॉडी के किसी भी एरिया को टच करेंगे तो हमें पेन, वहाँ पे पेन फेल्ट होगा, तो उसका मतलब होता है टेंडरनेस। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कब्ज। नेक्स्ट इज़ नौशिया। नौशिया का मतलब होता है जब हमें उल्टी आने को होती है, मतलब जी मिचलाना या फिर जी कच्चा होना। नेक्स्ट इज़ डिस्निया। डिस्निया का मतलब है सांस में कमी, सांस ना आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज़ सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन। नेक्स्ट इज़ कंजेशन। कंजेशन का मतलब कोगुलेशन या फिर ब्लॉकेज, मतलब किसी चीज़ का रुकाव या जमाव हो जाना और उसकी वजह से डिफ़िकल्टी होनी।